प्रिय मित्रों, आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को कीर्ति सुधा चैनल के माध्यम से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मित्रों, आज का वीडियो एक ऐसे भक्त के चरित्र के बारे में है जिसको आप सुनकर विचार भी करोगे और मन में प्रसन्नता भी आएगी। तो भक्तमाला में एक कथा आती है। एक हरिपाल नाम के एक बहुत अच्छे भगत थे, घर से संपन्न थे, वैभवशाली थे और एक उनको चस्का लगा हुआ था प्रभु नाम का, और जहाँ संत दिख जाए उनका सत्संग सुनना और संतों की सेवा करना। और इतनी सेवा में मगन रहते थे। अब धीरे धीरे कर करके उन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया संतों की सेवा के अंदर, और धीरे धीरे जमीन भी बिक गई, खेत भी बिक गए, मकान के चौखट जंगले किवाड़ तक बिक गए, और पत्नी के गहने भी बिक गए। हालात ये हो गई, कहीं से कोई उधार लेकर आते थे तो उधार देना भी लोगों ने बंद कर दिया। लेकिन संत रोज आते थे, 100-200 संतों को रोज प्रसाद पवाते थे, अच्छा भंडारा खिलाते थे, और भगवान श्री कृष्ण का, राधा महारानी का नाम जप कीर्तन करते रहते थे, विठल विठल करते रहते थे। अब हालात ये होगी कि घर में कुछ बचा ही नहीं, अब कोई उपाय नहीं, कोई उधार दे नहीं और घर में कुछ बचा नहीं। तो पत्नी से कहा एक दिन कि देवी आप ये बताओ अब क्या करना चाहिए अपने को। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई और व्यवस्था ठाकुर जी की कृपा से होगी। अब हरिपाल भगत जी को और कुछ तो सूझा नहीं, शरीर अच्छा बलिष्ठ था, लंबे चौड़े थे। तो उन्होंने कहा ये जंगल का जो मार्ग है इसमें भाला लेकर बैठ जाता हूं, और जो कोई धनी लोग आएंगे उनको लूटूंगा और लूटकर संतों को पवाऊंगा। अब वो मार्ग में बैठे तो थोड़ा बहुत कुछ लेकर आते और संतों को करा देते। ऐसे करते करते कई दिन हो गया, लेकिन वो एक आश्चर्य की बात यह थी कि यदि कोई आकर जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम बोल देता तो उसको नहीं लूटते थे, वो उसको छोड़ देते थे। और फिर धीरे धीरे हवा फैल गई कि भाई वहां पर तो जो राधा राधा बोलता है, जो कृष्ण कृष्ण बोलता है, जय श्री राम बोलता है, उसको वो चोर डकैत जो है लूटता नहीं है। तो अब बहुत लोगों को ये विचार है कि चाहे झूठे ही तिलक लगा लो, कंठी पहन लो, और जैसे ही उनके आसपास निकले तो जय श्री राधे, जय श्री राधे, तो अब वो लूटना भी बंद हो गया। अचानक एक दिन क्या ठाकुर जी के चित्त में आई, आगे मेरे लिए तो कर रहा है सब कुछ, मेरे लिए तो लुट गया, मेरे लिए तो सारा सब कुछ बिक गया इसका, तो मैं क्यों नहीं इसके लिए लुट जाऊं मैं। तो ठाकुर जी बड़े दयालु होते हैं प्रभु। तो ठाकुर जी ने
रुक्मिणी जी से कहा कि आज मैं एक भगत के दर्शन करने जा रहा हूं। तो मैया ने सुना कि भगत के दर्शन करने जा रहे हो? ये तो हमने सुना है कि आपके दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, लेकिन वो भगत कैसा है जिसके आप दर्शन करने जा रहे हो? उन्होंने कहा ये देवी मत पूछो, वो बहुत अलबेला भक्त है, तो मैं उसके लिए तैयार हो रहा हूं। तो माता जी ने कहा कि मैं चलूं क्या? फिर हाँ चलो। पर आए भगत ऐसा विलक्षण है कि टोका टाकी मत करना कुछ भी। बोले नहीं, मैं दर्शन करके आऊंगी, चलूंगी। तो बोले चलो। श्रृंगार क्रिया खूब अच्छा, और कीमती कीमती वस्त्र आभूषण सब पहने माता जी ने भी और भगवान श्री कृष्ण ने भी। और दोनों उस रास्ते के ऊपर आगे जहां पर भक्त हरिपाल खड़े थे, जो भक्त हरिपाल के हाथ में बहुत लंबा भाला, और ठाकुर जी ने बड़ा नाटक किया, ना कोई तिलक, ना कोई कंठी, ना कोई स्वरूप, एक सामान्य सेठ जैसा एक भेष बनाकर दोनों जने उधर से जैसे ही निकला तो हरिपाल ने कहा कहाँ जा रहे हो? कह रहे भैया हमको जाना है तो व्यापार के लिए, लेकिन हमने सुना है कि एक बहुत कोई डकैत रहता है यहाँ पर, तो हम आपको 1 रुपया दे देंगे, उससे बचा देना आपको। उसने कहा हाँ मैं कर दूंगा, आपको पार कर दूंगा इस जंगल से। तो एक सोने की मोहर ठाकुर जी ने उसको दे दी। उन्होंने कहा आप थोड़ी देर यहाँ विश्राम करो, मैं अभी आया और अभी गया। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा महाराज सेठ जी मेरे घर में संत भूखे बैठे हुए हैं, तो तब तक मैं उनकी कुछ व्यवस्था कर रहा हूँ, जलपान बाल भोग की कर रहा हूँ व्यवस्था, और फिर मैं आपके यहाँ को जंगल से पार कर दूंगा। अब जल्दी सी गए, बाजार से सामान वामान लिया, खरीदा, और घर देकर पत्नी को कहा कि आप बनाओ, जब तक बाल भोग वगैरह कराओ, जब तक मैं और व्यवस्था करके लाता हूँ। अब आया देखा तो सेठ जी सेठानी जी बैठे हैं। तो उन्होंने कहा चलो अब। तो जैसे ही जंगल के बीच में पहुंचे तो हरिपाल जी ने अपना अचला खोलकर बिछाया, जो चादर ओढ़ी हुई थी उसको बिछाया, और उन्होंने कहा सेठ जी अब आप जो भी गहने कपड़े पैर रखे सब काट दो, कीमती कीमती सारे गहने वस्त्र काट दीजिए और ईश्वर रख दीजिए, नहीं तो ये भाला अब आपके लिए है। रुक्मिणी जी को बड़ा आश्चर्य लगा, अब ये कैसा विलक्षण भगत है ये। तो भगवान ने कहा कि देवी चुपचाप सारा काट दो। तो भगवान ने भी सारा श्रृंगार तार दिया, और माता जी ने भी। माता जी के हाथ में भगवान की पहनाई हुई अंगूठी रहेगी, तो हरिपाल ने कहा कि ये अंगूठी भी काटो। करे ये तो मेरे को पहनाई हुई है। बोले नहीं नहीं, इससे कई दिन संतों का काम चलेगा। और जैसे ही आंगली को पकड़ा तो थोड़ा सा कष्ट होने लगा माँ को, तो भगवान ने कहा कि लो मैं तार देता हूँ। और वो सारा घेना अंगूठी तार के है, घेना अंगूठी तार के है, और हरिपाल जी बांध के गठरी में जैसे चलने लगे तो भगवान ने कहा अब मैं आपको देखने के लिए आया था, मैं आपके दर्शन करने के लिए आया था, इधर देखो आप। तो देखते क्या है, भगवान का चतुर्भुज रूप, भगवान श्री कृष्ण और लक्ष्मी जी का रूप देखकर कहा प्रभु मेरी गलती होगी, मेरे अपराध को क्षमा करना। तो उन्होंने कहा कि हरिपाल आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, मेरे संतों को पवा रहे थे, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। तो भगवान भी उनके घर गए, भंडारा किया, सब संतों को दर्शन दिए, और ऐसे विलक्षण विलक्षण भक्त होते हैं। इसी के साथ आप सबको जय हिंद, जय श्री राधे राधे।